वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में। वो क्वेश्चन ध्यान देंगे कौन सा है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, वी फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। चलिए इसको हम मैक्सिमा मिनिमा यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, सॉल्व किया जाए तो क्या लिखा गया है, फंक्शन कितना है, यहाँ पे देखें साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x लिखा गया है। क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हम क्या बताए थे कि सबसे पहले फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो 4 साइन एक्स पावर कितना 3 और साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे कॉस को डिफ्रेंशिएट कर दें तो 4 कॉस पावर 3x इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस, तो ये प्लस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कितना, साइन एक्स। चलिए इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो दोनों में 4 कॉमन है, फिर यहाँ पे कितना कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है और फिर कितना है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमको मिल गया। फिर यहाँ से देखें कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 4 कितना देखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखें कि इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ दे रहे हैं। देखें 2, इसको कितना लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए। और एक इसका फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2x। अब देखें यहाँ पे -2, एक इसका फार्मूला साइन 2 थीटा का है, तो साइन 2x हो गया इंटू कितना हो गया, ये कॉस 2x हो गया। फिर यहाँ पे साइन 2 थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 4x लिख सकते हैं। ये एफ डैश एक्स हो गया, यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात किए हैं। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग वर्क करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, तो देखें फॉर, यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या पुट करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल लेके चले तो यहाँ से क्या हमको देखने को मिलेगा, साइन 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितना होगा, कहाँ कहाँ पे। तो इसको समझने के लिए ज़रा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें। यहाँ पे वेरिएशन कितना दिया गया है, x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 लिखा गया। x का वेरिएशन दिया गया स्टूडेंट, बट यहाँ पे क्या है, 4x लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 4x लिखा गया है। तो चलिए इस वेरिएशन को हम यहाँ पे समझा देते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x इक्वल टू 0। तो वेरिएशन किस तरीके से लिखा गया कि सिंस x इज वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 है, तो यहाँ पे x का वेरिएशन, बट एंगल किस फॉर्म में, 4x में। तो 4 से हम इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो सकता है, देख सकते हैं अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2π हो जाएगा। अब देखें कि 4x को अगर थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लें, स्टूडेंट ध्यान से समझना है कि 4x को थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लें तो क्या मिलेगा। देखें साइन 4x इक्वल टू 0, तो 4x किसके इक्वल होगा, 4x किसके इक्वल होगा, उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझा जाए, यहाँ पे समझा जाए तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, फिर एक चक्कर लगाएंगे तो 2π। अब देखें कि साइन कहाँ कहाँ पे 0 मिलता है। एक तो साइन 0 पे ही 0 मिल जाएगा और एक कहाँ पे मिलेगा, पाई पे 0 मिलेगा। तो एक तो पाई पे 0 मिल गया, फिर 2π पे 0 मिलेगा। तो ओपन इंटरवल है ये, तो ओपन इंटरवल में ना 0 है ना 2π है, तो इसके बीच में कौन रहेगा, एक ही बस मिलेगा, कितना, 4x इक्वल टू पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिलेगा हमको, π/4 मिलेगा। देखें π/4 मिला। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो हम
यहाँ से देख लिए कि π/4 मिल रहा है। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो π/4 आया तो इस π/4 का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो π/4 मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो चलिए ध्यान दिया जाए। तो ध्यान देना है किस तरीके से सोचेंगे, देखें यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करने चल रहे हैं कि π/4 का नेबरहुड बनाए। समझना है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये π/4 है तो इसका नेबरहुड बनाए। तो नेबरहुड मतलब एक लेफ्ट के तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे केस फर्स्ट अगर हम लोग देखें, क्या देखें कि x इज़ लेस देन π/4, π/4 का नेबरहुड बना रहे हैं, ध्यान देना है। तो π/4 का नेबरहुड, तो पाई लेफ्ट नेबरहुड की बात करेंगे तो x इज़ लेस देन π/4। तो एक क्या शो कर रहा है, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों 4 से, ताकि एंगल हमारा 4x के फॉर्म में है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x इज़ लेस देन पाई हो गया, 4x इज़ लेस देन पाई। तो 4x इज़ लेस देन पाई। अब बताएं इसका मतलब क्या हुआ। इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि साइन 4x क्या होगा। अगर एंगल जो हम ले रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए इसको थीटा माने हैं, तो थीटा अगर पाई से कम हो जाए, देखिए 0 है, ये पाई है, तो पाई से कम होने का मतलब कि फर्स्ट सेकेंड में आएगा, फर्स्ट सेकेंड में आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकेंड में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से हमारा यहाँ पे माइनस के साथ है, तो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दें। तो यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि f' क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। किसके, π/4 के लेफ्ट नेबरहुड में, π/4 के लेफ्ट नेबरहुड में यहाँ पे f' क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। चलिए इसका राइट नेबरहुड बनाते हैं। ऑल्सो राइट नेबरहुड का मतलब क्या कि x ग्रेटर देन π/4। जब x ग्रेटर देन π/4 हम लेंगे तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, पाई हो जाएगा। तो ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन तो हमारा 0 से लेकर के 2 पाई तक है। तो देखें π/4 से पाई से ग्रेटर, तो पाई से ग्रेटर हमारा ये क्वाड्रेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मीन्स थर्ड और फोर्थ आएगा। तो थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कि साइन 4x इसके केस में क्या होगा, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव हो गया। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के फॉर्म में है, तो माइनस साइन 4x इज ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो यहाँ पे f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिला हमको इस देखने को। अगर ये मान लें π/4 हो गया, ठीक है, π/4 हो गया, तो π/4 से लेफ़्ट अगर चलते हैं, लेफ़्ट की बात अगर कर रहे हैं, ये तो 0 है, देख सकते हैं क्या है, π/2 है। तो लेफ़्ट मीन्स नेबरहुड की बात करते हैं, तो इसमें f' क्या होगा, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव हो गया। और इसके राइट की बात करते हैं, देखिए राइट की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। देखें लेफ़्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम π/4 का नेबरहुड जब बनाए हैं, देखें π/4 का जब नेबरहुड बनाए हैं तो चेंजिंग हमारा किस तरीके से हुआ, माइनस से प्लस की तरफ चेंजिंग हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ चेंजिंग हो रहा है। तो इस केस में x = 4 क्या कहलाएगा, x = π/4 क्या कहलाएगा, इज अ क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल क्या, मैक्सिमा के मिनिमा, लोकल मिनिमा कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि π/4 के नेबरहुड में चेंजिंग हमारा किस तरीके से हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए x = π/4 क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करके इसको बनाए हैं। और रही बात हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात, तो खुद ट्राई करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं। वेलकम स्टूडेंट, ध्यान देंगे, एक मेरा जो सबसे मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे कि f(x) = sin x - cos x for x belongs to 0 to 2 पाई, क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी रहे डिफरेंशिएट करना सबसे पहला काम है। सबसे पहला मेरा काम क्या है, डिफरेंशिएट करना। तो क्या लिख देंगे,
एफ डैश एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करें, क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर, देखें क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो क्या पुट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से तब कितना मिल जाएगा हमको, लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू माइनस कितना, कॉस एक्स, या टेन के फॉर्म में चेंज कर दें, या टेन एक्स इक्वल टू -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इस पे हम लोग वर्क करने चलें। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे समझा जाए, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, पूरा एक चक्कर हम ले रहे हैं 0 से 2 पाई। तो tan x नेगेटिव, tan x की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले तो डिसाइड कर लें कि tan x कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो एक सेकेंड में होगा और एक फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखें tan कितने डिग्री की वैल्यू, -1 होगा, है कि नहीं, -1 कितने पे होगा ये तो हमको पता नहीं है, डायरेक्ट तो पता नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले, मतलब tan x इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे, tan x इक्वल टू 1, तो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो π/4 पे 1 होता है। अब उसको कहाँ पे लेके चलेंगे, सेकेंड और फोर्थ में लेके चलेंगे। तो सेकेंड में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/4 कितना होगा, 3π/4। एक पॉइंट कितना आ गया, 3π/4। अब इसको कहाँ पे लेके चलेंगे, फोर्थ में लेके चलें, तो फोर्थ में 2π माइनस थीटा होता है, तो 2π माइनस π/4, तो देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 7π/4 हो गया। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 0 से 2π के बीच में x की वैल्यू इतना मिला, यही हमारे दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसी पे हम लोग को डिस्कस करना है, क्या, मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है। तो ध्यान दिया जाए कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये प्लस के जगह पे माइनस रहता, तो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बताए थे कि हम कहाँ पे cos x ग्रेटर होता है, कहाँ पे sin x या cos x लेस होता है sin से, तो उस तरीके से कर देते। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से, तो थोड़ा सा इस पे हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, तभी हमको इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ से देखें एफ डैश एक्स को थोड़ा सा और हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। देखें एफ डैश एक्स हमारा तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया है, एफ डैश एक्स थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स किस तरीके से बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान देंगे, बताए हुए हैं कि a cos x प्लस b sin x इक्वल टू सी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सभी लोग पढ़े होंगे। तो क्या एक cos का कोफिशिएंट कितना है a और sin का कोफिशिएंट कितना है b, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे, इसके स्क्वायर रूट से हम क्या कर देंगे, बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्लास 11th में पढ़े होंगे। अब देखें यहाँ पे हम देखें तो उसी फॉर्म का है cos x प्लस साइन एक्स। देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos का जो कोफिशिएंट होगा तो 1 हो गया, साइन का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, कितना होगा, √2 हो गया। तो √2 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, √2 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2 इंटू कितना होगा, cos x प्लस 1/√2 कितना होगा, sin x हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो √2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2। अब आगे का स्टेप कैसे लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट जब इस फॉर्म में आता है तो सिर्फ 2 ही केस हम बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो बनाते हैं sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a इंटू कितना लिखते हैं, साइन भी लिखते हैं। अगर ये माइनस रहेगा तो बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो हम इसी 2 फॉर्म में बनाते हैं, चाहे साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हो या साइन ए माइनस बी के फॉर्म में हो। तो देखें यहाँ पे साइन ए कॉस बी, हमारा स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से है। तो कॉस के साथ देखें क्या लिखा गया है, साइन, और साइन के साथ कॉस। तो हम कॉस के साथ साइन लिखना है, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, साइन π/4 इंटू कितना, cos x। यहाँ पे साइन है तो cos लिखेंगे, तो cos π/4 इंटू कितना होगा, sin x।
अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से लिख सकते हैं और √2 तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, x प्लस कितना π/4 हो गया, ए एफ डैश एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब देखें बट इसको मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों को देखना है तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए हमको क्या समझना है, ध्यान देना है स्टूडेंट, बहुत केयरफुली वर्क हम करने चल रहे हैं। एंगल देखें, साइन के साथ जो एंगल है वो x प्लस π/4 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, x प्लस π/4 के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, x प्लस π/4 के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x के फॉर्म में है, तो इसको भी किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, x प्लस π/4 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि देखें स्टूडेंट, पहले इसको समझ लें कि x का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2π तक है। x का वेरिएशन 0 से 2π तक है, बट एंगल कितना है, x प्लस π/4 है, तो किसकी कमी है, π/4 की कमी है, तो π/4 इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो π/4 तो x प्लस π/4 और ये कितना होगा, 2π प्लस π/4 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि नहीं। अब यहाँ पे ज़रा देखें, कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है। अगर ये लाइन हम कह दें कि ये लाइन कौन सा है, π/4 है, ये लाइन कौन सी है, π/4 है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, एंगल यहीं से तक होगा, ये है कि नहीं, एंगल वहीं से होगा। ये देखें ये कितना हो जाएगा, 2π प्लस π/4 हो गया। ध्यान देना स्टूडेंट, ये कितना हो गया, 0 हो गया और ये पाई हो गया, पूरा खेल इसी में है। ये 0 हो गया और ये पाई हो गया। तो देखें ये बात समझ में तो आ गया होगा। जब हम कह दिए बेचारा कि ये थीटा है, तो थीटा देखें इसका मतलब है कि थीटा का जो वेरिएशन है, कहाँ से, थीटा का जो वेरिएशन है, थोड़ी देर के लिए हम क्या बताए हैं, क्या मानने को बोले कि थीटा, तो समझ लें कि एक पाई और ये कितना है, थीटा कितना, 2π प्लस π/4। तो थीटा का जो वेरिएशन है π/4 से लेकर कहाँ तक है, 2π प्लस π/4 तक है। तो इसके छोटे छोटे हम पार्ट्स करें, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करें, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम लोग इस पे डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसका नेबरहुड बनाएंगे, पहला पॉइंट कितना है, तो 3π/4 हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो इस 3π/4 का नेबरहुड बनाए, ध्यान देंगे, फर्स्ट हम बनाने चल रहे हैं 3π/4 का नेबरहुड। तो 3π/4 का नेबरहुड का मतलब क्या कि x इज लेस देन 3π/4, मीन्स इसके लेफ्ट नेबरहुड की बात की है। देखें लेफ्ट की बात किए हैं, तो 3π/4 का नेबरहुड बनाए, x है बट हमारा एंगल किस फॉर्म में है, x प्लस π/4 के फॉर्म में। तो इसमें हम π/4 ऐड करेंगे, तो x प्लस π/4 इज लेस देन, ध्यान देना है, जब इसमें हम π/4 ऐड कर देंगे, देखें 3π/4 प्लस π/4 हम इसमें कर दें तो देख सकते हैं कि x प्लस π/4 इज लेस देन कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इज लेस देन पाई, ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे क्या देखें कि x प्लस π/4 हमारा क्या हो गया, लेस देन पाई आ गया, तो लेस देन पाई, तो लेस देन पाई, देखें लेस देन पाई की बात की है, पाई से लेस, तो पाई से लेस का मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा है, सेकेंड और फर्स्ट में आ रहा है। देखें सेकेंड और फर्स्ट ग्राफ में, डायग्राम में भी देख सकते हैं, पाई से लेस है तो सेकेंड और फर्स्ट में आ रहा है, और सेकेंड और फर्स्ट में साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, क्या कि साइन x प्लस π/4 इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्राफ से देख सकते हैं, डायग्राम से। जब पॉजिटिव हो सकता है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि f डैश x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में। 3π/4 का जो लेफ्ट नेबरहुड है उसमें क्या गया, ये क्या हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। चलिए अब इसमें यहाँ पे हम इसका राइट नेबरहुड निकालते हैं। राइट नेबरहुड हम यहाँ पे डिस्कस करें, ध्यान देंगे, हम एक एक चीज़ समझा रहे हैं। यहाँ पे राइट नेबरहुड की हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट नेबरहुड। तो यहाँ पे नाउ अब हम राइट नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन किससे, 3, देखें 3π/4, तो
इम्प्लाइज इसमें भी वही काम करेंगे, x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन, इसमें भी पाई बाई 4 ऐड करें तो पाई बाई 4 जब हम ऐड करेंगे देख सकते हैं पाई बाई 4 हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन क्या हो गया पाई। तो ग्रेटर देन पाई होगा तो हम कहाँ तक चलेंगे स्टूडेंट, यही ध्यान देने वाली बात है, कहाँ तक चलेंगे। तो पाई से ग्रेटर हो गया, जब पाई से ग्रेटर हो गया तो वो कहाँ तक आएगा, थर्ड और फोर्थ में आएगा। देखें थर्ड और फोर्थ में आएगा, जब थर्ड और फोर्थ में आ रहा है तो इस केस में साइन क्या होता है, इस केस में साइन क्या होता है तो नेगेटिव होता है। फर्स्ट और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा और थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस केस में साइन x प्लस पाई बाई 4 जो होगा क्या होगा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव करने का मतलब क्या कि f डैश x इज लेस देन 0 हो गया स्टूडेंट। तो 3 पाई बाई 4 के नेबरहुड की बात तो हम कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 7 पाई बाई 4, उस पर हम देखें कि उसके नेबरहुड में क्या स्थिति है। यहाँ पे उसके नेबरहुड में क्या स्थिति है स्टूडेंट हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखें इसके साथ तो √2 लगा हुआ है तो उसकी बात नहीं, जब यह पॉजिटिव तो √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। हम यहाँ पर √2 अगर a नेगेटिव है तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए इसको हम लिखे नहीं है तो नोन्स बातें सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड हम पॉइंट ले लेते हैं, किसका नेबरहुड बनाने चल रहे हैं 7 पाई बाई 4 का। जब 7 पाई बाई 4 का नेबरहुड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे x लेस देन 7 पाई बाई 4, यहाँ पे भी पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन, पाई बाई 4 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखें 7 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि x प्लस पाई बाई 4 इज लेस देन कितना होगा, देख सकते हैं 2 पाई हो गया। कितना हो गया 2 पाई हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। तो 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि x प्लस पाई बाई 4 मीन्स थीटा जो है 2 पाई से कम हो गया। जब 2 पाई से कम हो गया, देखें यही ना 2 पाई है, जब 2 पाई से कम हो गया तो क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट कवर करेगा, फोर्थ कवर करेगा, फोर्थ कवर करेगा। तो इस केस में साइन क्या होगा, इस केस में हम क्या देखेंगे कि साइन इस केस में क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव हो रहा है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि साइन x प्लस पाई बाई 4 इस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने का मतलब क्या कि f डैश x हमारा लेस देन 0 हो गया इस केस में, है कि नहीं। अब इसका लेफ्ट की तो बात कर ले, अब राइट नेबरहुड की बात किए। अब x ग्रेटर देन 7 पाई बाई 4 की बात किए हैं तो यहाँ पे पाई बाई 4 फिर ऐड कर दें तो x प्लस पाई बाई 4 जब ऐड करेंगे तो 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा। अब देखें ग्राफ भी देखते रहें, साथ साथ एक ग्राफ भी देखते रहें। जब 2 पाई से ग्रेटर हो जा रहा है, यही ना हमारा 2 पाई है, जब 2 पाई से ग्रेटर हो रहा है तो ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट में चला गया है कि नहीं, 2 पाई प्लस फर्स्ट में चला गया। तो फर्स्ट में जाने का मतलब कि साइन इस केस में फिर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कि f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पे f डैश x क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया। तो 3 पाई बाई 4 के नेबरहुड की बात की है, 7 पाई बाई 4 के नेबरहुड की हम बात कर चुके हैं। चलिए इसको हम लाइन पे लिखते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर लिखते हैं तो समझ में तो आ रहा होगा सबको। फिर एक लाइन हम ड्रा कर ले, तो एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये कितना था 0 था, इधर कितना था तो 2 पाई था, इसके बीच में कितना आया था 3 पाई बाई 4 और इधर कितना आया था 7 पाई बाई 4 आया था। तो देख सकते हैं जब हम 3 पाई बाई 4 का नेबरहुड ले रहे हैं तो देखें जब इसका नेबरहुड हम बनाएं तो देखें 3 पाई बाई 4 का जब नेबरहुड बनाए तो लेफ्ट में हम क्या देखें कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव हो गया। और जब 3 पाई बाई 4 का राइट नेबरहुड देखें यहाँ पर राइट देखें हैं तो राइट में क्या हो गया f डैश x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से 7 पाई बाई 4 का जब लेफ्ट नेबरहुड बनाए, देखें 7 पाई बाई 4 का लेफ्ट नेबरहुड बना रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया। और राइट में क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, राइट में क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं
100% यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि क्लियरली यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि देयरफॉर x इक्वल टू 3π/4 इज क्या मिलेगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ, देख सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बोलेंगे इसको, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चेंजिंग कैसे हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। फिर एंड x इक्वल टू 7π/4 इज क्या कहलाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देख सकते हैं क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चेंजिंग इसके नेबरहुड में कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम बताए। स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में 100% आया होगा। तो चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर के आ रहे हैं। हाय स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू sin x + 1/2 cos 2x इन क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे लिखा गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे तो क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं होगा, क्वेश्चन पहचान करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब हम क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट हम एक अलग से बताए हुए हैं, क्या कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू की बात हम करते हैं तो हमेशा किस में बात करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में हम बात करते हैं। किस में बात करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में हम बात करते हैं। तो इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बताए हैं, तो मेरा वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3, अगर तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। तो बस इतना समझना है कि जब भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड अगर क्लोज्ड इंटरवल में देता है कि फाइंड कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इस क्लोज्ड इंटरवल में कितना होगा, तो समझेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, कैसे इस पे सॉल्व करेंगे, तो देखा जाए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो फंक्शन चाहे कुछ भी हो, हमारा वर्क तो पता ही है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना। तो f(x) इक्वल टू कितना लिखा गया है, तो sin x + 1/2 cos कितना है 2x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, f'(x), तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin 2x हो गया। तो यहाँ से देखें क्या हमको मिला कि cos x माइनस कितना, यहाँ पे देखें sin 2x हो गया। इस तरीके से इसको तोड़ दें कि cos x माइनस 2 sin x इंटू कितना हो जाएगा, cos x। इसमें से हम cos x कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा 1 - 2 sin x a f' हो गया। चलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखें, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखते हैं कि पुट f' इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें क्या मिलेगा हमको, cos x इंटू 1 - 2 sin x इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 1/2। चलिए अब इस इंटरवल में यहाँ से cos x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में cos x अगर 0 तो कितने डिग्री पे वैल्यू 0 होता है, तो π/2 पे। अगर यहाँ से x कैलकुलेट करते हैं तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखना है कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकालते हैं तो वह पॉइंट ये जो क्लोज इंटरवल है उसके बाहर नहीं होना चाहिए, उसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट हम निकालें, सपोज कर लें कि अगर x ही आ जाता कि 3π/4 आ जाता, तो यह जो 3π/4 है इस इंटरवल से बाहर चला जाता है कि नहीं। क्यों हम बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये 0 है, ये π/2 इसी के बीच में होना चाहिए।
इस इंटरवल से बाहर चला जाता, कि जब कोई क्रिटिकल पॉइंट गिवन इंटरवल से बाहर चला जाता है तो उस पर कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हम क्रिटिकल पॉइंट वही लेते हैं कि जो इस इंटरवल के अंदर रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखें यहाँ पे π/2 एंड π/6 इस इंटरवल पे लाई कर रहा है। तो अब इस पे हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे। हम बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं तो अब फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास कुल कितने पॉइंट हो गए, हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हो गए। देखें इसके जो पॉइंट्स दिए गए, एक तो 0 हो गया, π/2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, π/6 हो गया। यहाँ पे अगर x की टोटल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे x = 0 हो गया, x = π/6 हो गया और x = π/2। इतनी वैल्यू है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में हम इतने वैल्यू पे बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सब सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे, 0 पे, x = 0 पे। देखें जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में बात करते हैं, और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि x की कुल कितनी वैल्यू, कुल कितने पॉइंट्स हैं। उस सारे पॉइंट्स पे हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ध्यान देंगे साइन 0 0 हो गया, देखें साइन 0 0 हो गया। और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 कितने डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे कॉस 0 लिखे तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, सबको पता है कि 1 होगा। तो 1/2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब किस पे कैलकुलेट करेंगे तो π/6 पे। अगला कैलकुलेशन π/6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन, देखें साइन π/6 + 1/2, यहाँ पे π/6 रखेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितना हमको मिल रहा है, तो π/6 का मतलब होता है, देखें साइन π/6 का मतलब होता है यहाँ पे 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 होता है, अब प्लस 1/2। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे π/3 का मतलब हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है, तो 1/2 होता है कि नहीं, 1/2 होता है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 1/2 + 1/4, तो देख सकते हैं ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब किस पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे π/2, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो π/2 पे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x f π/2, तो यहाँ पे रखें कितना मिलेगा हमको, साइन π/2 + x इंटू कितना, cos π हो गया, π/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। कैलकुलेशन देखें ये तो 1 हो जाएगा, इस पे कितना होता है, -1 होता है, तो -1/2, तो ये भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो हम लोग को क्या देखना है, इस पे क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या तो ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट के भी नाम से दिया जाता है। इसकी पहचान स्टूडेंट यही है कि हमारा इंटरवल कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो चलिए इस इंटरवल में हम इस पर वर्क करते हैं। तो ध्यान देंगे कहाँ से इस पर मैक्सिमम वैल्यू पहले देख ले कहाँ पे मिल रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5, और 3/4 का मतलब 0.75। तो देख सकते हैं कि 3/4 क्या हो गया, 3/4 हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें देख सकते हैं, 1/2 हो गया, 3/4 है, तो 3/4 हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, और बाकी 1/2 हमारा लिस्ट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे मैक्सिमम तो नाम दिया गया है, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट नाम लिख देते हैं या ग्लोबल नाम लिख देते हैं। तो यहाँ से अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 3π/4 एट किस पॉइंट पे, 3/4, पाई नहीं है, 3/4 एट किस पॉइंट पे, एट x = π/6, एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx = कितना गया,
1/2 आ गया एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे, और पाई बाई किस पे, 2 पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के कि हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन द गिवन क्लोज इंटरवल। चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है इसका। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखें, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx x minus 2 and into square root of x minus 1 in the closed interval 1,9। तो देखें स्टूडेंट, पहचान इसका ये है कि क्लोज इंटरवल में दिया गया है, क्या फाइंड करना है, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम, या सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ पे देखें बस क्लोज इंटरवल दिया रहेगा। तो सबसे पहले का इस पे वर्क क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ध्यान देना यहाँ पे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करने चल रहे हैं। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने चल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए x माइनस 2 को हम छोड़ दिए और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देख सकते हैं 1/, देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव इतना आ जाएगा, प्लस अब इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं, x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव तो आगे 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब इस पे हमको वर्क करना है स्टूडेंट। जिसको ये बातें समझ में नहीं आए इस तरीके से समझ लेगा। पावर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर कम हो गया तो इसको नीचे करेंगे और इसका डेरिवेटिव आगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बात हम लिख दिए हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया जाए, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 2 रूट x माइनस 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2/, स्क्वायर रूट ऑफ कितना, x माइनस 1। तो यहाँ से देख सकते हैं x माइनस 1 अगर हम यहाँ से देखें तो क्या देखेंगे, देख सकते हैं ये हो जाएगा 3x माइनस 4/2 रूट x माइनस 1, एफ डैश x हो गया। अब चलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पे फॉर क्या लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश x इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4/2 रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को देख रहे हैं कितना मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोगों को मिला कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4/3। कितना मिला, 4/3। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ये नहीं कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो बस सब छोड़ देंगे। चेक करना है कि यह जो क्रिटिकल पॉइंट आया मीन्स x इक्वल टू 4/3 या इस इंटरवल में है कि नहीं है। तो देख सकते हैं है, क्योंकि 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, 1.33 ऐसे जो भी आएगा समथिंग होगा। और ये कितना है, 1 से लेकर के 9 है तो 1.3 इसके जस्ट आगे ही होगा, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो जब क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया तो अब हमको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो कितने पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है, हमारे पास कितने टोटल पॉइंट हो गए, एक 1 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 4/3 हो गया, और एक कितना हो गया, 9। इतने पॉइंट हमारे पास है जिस पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलिए कैलकुलेट किया जाए फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे। अगर हम 1 पे रखते हैं तो देखें x यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर हम किस पे निकालें, f 4/3 पे चलिए चेक करते हैं, 4/3 पे। तो चलिए 4/3 रखते हैं, तो 4/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देख सकते हैं -2/3, देख सकते हैं 6 हो जाएगा, 4 माइनस 6 तो -2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 देख सकते हैं 1/√3। तो कितना आ गया, -2/3√2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए हो गया कि f 4/3 पे बातें कर लिए। अब किस पे बातें करेंगे,
F9 पे बात हम कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 9 पे कितना आ रहा है तो 9 रखें, तो 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा √8, या इसको लिख सकते हैं कितना 14√2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको क्या देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx देख करके बताएं। यहाँ पे 0 है तो नेगेटिव में चला गया, तो सबसे तो बड़ा यही है, कितना है 14√2 आ गया, कितना आ गया 14√2 एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 9 पे आ गया। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम किस पे हो गया देख सकते हैं, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, एब्सोल्यूट मिनिमम देख रहे हैं, ये 0 है, ये 0 से भी कम है, देखें माइनस में है, 0 से भी कम है, कितना हो गया -2/3√2 आ गया, 3√2 किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू किस पे आ गया, यहाँ पे हमको मिल गया 4/3 पे। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही आसान है। देखें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ना साइन चेंज करना है, ना साइन के बारे में सोचना है कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, बस इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो और देखो कि इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। अगर लाई कर रहा है तो टोटल पॉइंट देख लो कितना है, अब टोटल पॉइंट है उस पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, और फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद उसमें जो मैक्सिमम होगा उस फंक्शन की वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो मिनिमम होगा वही क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट ध्यान देंगे, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि fx इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स इन द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना है, इस इंटरवल में कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे f'(x), तो देखें कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लें हम लोग, तो 2 cos 2x माइनस कितना हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो फॉर देखें फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो पुट f'(x) इक्वल टू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि cos 2x इक्वल टू 1/2, तो 2x कितने डिग्री की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है स्टूडेंट, पहले यहाँ पे देख लें। देखें सिंस x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, देख सकते हैं -π/2 से लेकर के π/2 तक है, बट एंगल कितना है 2x है। तो अगर हम 2x के फॉर्म में लिखेंगे तो -π से π तक होगा। तो -π से π तक का मतलब समझना चाहिए कि 2x का वेरिएशन ये कहाँ तक है, -π से 0 तक है, और दूसरा कितना है यहाँ पे दूसरा कितना है कि x का वेरिएशन 0 से कहाँ तक है 2π है। तो देखें इस केस में पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 0 से 2π के बीच में क्या आता है, सॉरी 0 से π के बीच में, तो 2x का वेरिएशन -π से 0, दूसरा 0 से π तक हो गया। 2x है सारे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये 2x है, हम x गलती से लिख दिए हैं 2x है। देखें एंगल 2x है, तो 0 से π के बीच में कितने डिग्री पे 1/2 होता है, तो सबको पता है ये cos कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होता है, तो बताएं cos कितने डिग्री पे वैल्यू, तो 60। 60 का मतलब कितना होता है π/3, देखें π/3 हो गया। अब जब इधर लेंगे इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा, माइनस में आ गया। अब देखें अब यहाँ से तब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखें -π/6 एंड π/6 हो गया। ये तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। चेक करना कि यह क्रिटिकल पॉइंट इससे इस रेंज में है कि नहीं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम चेंज करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये -π/2 है और ये कितना है π/2 है। तो -π/6 पहले देखें कि ये π/6 है और ये कितना है -π/6 है कि नहीं। तो इस इंटरवल में है,
इससे आउट ऑफ रेंज नहीं है। तो हमारे पास कुल कितने पॉइंट हो गए, तो हमारे पास x के कुल कितने पॉइंट हो गए देख सकते हैं। यहाँ पे तो हो गया -π/2, फिर कौन आ गया -π/6, π/6 एंड π/2, टोटल इतने पॉइंट हैं। सब पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सब पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए f -π/2 पे चेक कर रहे हैं, मीन्स x की वैल्यू -π/2 हम रखने चल रहे हैं। जब माइनस के फॉर्म में रखेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन -π हो जाएगा, कितना होगा साइन -π है। जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो π/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा π/2 हो गया। फिर हमको किस पे चेक करना है, -π/6 पे चेक करना है। जब -π/6 यहाँ पे रखेंगे, देखें जब यहाँ पे -π/6 रखेंगे तो साइन कितना हो जाएगा -π/3 हो जाएगा, देखें, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे π/6 रख रहे हैं तो π/6 हो जाएगा। जरा इसको देखें किसके इक्वल आ रहा है, तो देखें स्टूडेंट, पहली बात तो साइन माइनस में तो माइनस में ही हो जाएगा, और π/3 π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है, तो π/3 का मतलब हो जाता है स्टूडेंट 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, आप प्लस कितना लिख दें π/6, है कि नहीं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि √3/2 माइनस कितना π/6, हम उस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा रास्ता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखें, अब किस पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे π/6 पे कैलकुलेट करना, तो f π/6, तो यहाँ पे π/3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू π/6 रख रहे हैं तो यहाँ पे -π/6, बाकी का तो कैलकुलेशन वही रहेगा। ये √3/2 माइनस कितना हो गया π/6 हो गया। अब लास्ट किस पे कैलकुलेशन करना है, π/2 पे, तो फिर वही बात, साइन π/2 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे π/2 रखेंगे तो साइन पाई, अब माइनस कितना हो गया π/2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0, तो कितना हो गया -π/2 हो गया। चलिए अब इस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम चेक करेंगे, कैसे हम देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट हमको ये ध्यान देना है कि इस पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या था -π/2 था, और यहाँ पे कितना था π/2 था। तो एक तरीका यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर देखें π/2 का मतलब पाई का मतलब 22/7 हो गया इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया 11/7, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फिर यहाँ पे हम लोग जब वर्क करेंगे, ये देखना कि ये कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, बहुत सिंपल सी बात है। √3/2 का मतलब √3 का मतलब 1.732/2 हो जाएगा, और π/6 का मतलब देख लें, π/6 का मतलब कितना हो जाता है, π/6 का मतलब 22/7 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो देखें 2 से तो 11, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 11 कितना हो गया 21 21 हो गया। और जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 जो भी आएगा 0 समथिंग, इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 मीन्स 0 समथिंग ही आएगा। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे देखें, पहले 11/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11/7 का मतलब होता है 7 1 जा 7, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 के करीब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1.5 के करीब। तो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे इस तरीके से कैलकुलेट करके, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और ये सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, बाकी ये क्या है उसी के बीच में हो रहा है। तो उसके बीच में हो रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो देयरफॉर यहाँ पे एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स कितना मिला है, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला है, किस पे मिल रहा है, π/4 मिला एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -π/2। देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, π/2 हो गया, कितना हो गया π/2, इसके पहले हम π/4 बोल दिए हैं, तो π/2 हो गया किस पॉइंट पे, तो -π/2 पे। और मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम की बात कर दिया, मिनिमम देखा जाए, एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये कितना मिला, मिनिमम वैल्यू किस पे मिला देख सकते हैं, तो -π/2 मिला। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -π/2 हो गया किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू किस पॉइंट पे, π/2 पे मिला। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने देखा, ध्यान देंगे कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये है, ये कितना है, देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम हमारा ये मिल रहा है, ये क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट, देखें ये मिल गया हमको एब्सोल्यूट मिनिमम मिला है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दोनों दिखे यहाँ पे देखे, लेकिन किस पॉइंट पे, एक -π/2 पे मिला, दूसरा किस पे मिला, π/2 पे मिला। तो स्टूडेंट है कि नहीं सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी हम एब्सोल्यूट या मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल दिया रहता है, तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और वो क्रिटिकल पॉइंट इस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। फिर उस पर देखते हैं कि एक्स की टोटल कितनी वैल्यू है यहाँ पे एक्स, और उस वैल्यू पे क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, और जो मिनिमम होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन हम सभी लोगों को सिखाए। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया से मेहनत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और स्टूडेंट फिर हम एक बार कहेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।